फिर कहते हैं कि बच्चे वो पहुंच गए जिन पे पढ़ना नहीं आता, वो ऑपरेशन करना नहीं जानते, मरीजों को मार देते हैं। इस देश के लोगों के लिए भी खतरनाक है कि जो स्टूडेंट नकल से जाते हैं, जिनमें टैलेंट नहीं होता, गरीब बच्चे तो नहीं दे पाएंगे इतना पैसा, अमीर बच्चों के वो बच्चे जाते हैं, अमीर लोगों के वो बच्चे जाते हैं जिन पर अच्छे से लिखना पढ़ना तैयारी करनी नहीं आती, वो अच्छे से तैयारी नहीं करते, वो खरीद लेते हैं, फिर वो ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं जो लोगों को यूं ही मार देते हैं, तौलिया छोड़ देते हैं, कैंची छोड़ देते हैं, और उसमें और भी टूल्स हैं जो ऑपरेशन वाले हैं वो छोड़ देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक। तो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा स्कीम है, खिलवाड़ है। उनका पैसा भी खर्च होता है, वो जान से हाथ धोते हैं, उनका भविष्य खराब होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे लगातार कई साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल लगातार तैयारी करने के बाद उनको हाथ में क्या लगता है? निराशा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं मिस्टर देव कुमार। देव कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। देव कुमार जी, आजकल दिल्ली में बड़े आंदोलन हो रहे हैं नीट को लेकर। जो नीट का रिजल्ट आया था पिछले दिनों, लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इसमें धांधली हुई है, इसमें जो है लीक हुआ है पेपर, जिसकी वजह से करीब 500-600 जो अभ्यर्थी हैं वो टॉप दिखाए गए हैं। इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे कि नीट का एग्ज़ाम हमेशा से हर साल ये लीक होता है। इस बार बड़े पैमाने पर ये एग्ज़ाम लीक हुआ है। आप देखेंगे कि इस बार जिनको पेपर दिया गया पहले ही एग्ज़ाम से, वो इत्तेफाक से टॉपरों के हाथ में पहुंच गया, क्योंकि पूरे 720 में से 720 मार्क्स आना, वो भी 67 स्टूडेंट का, एक बहुत बड़ी बात है। ये देश की जो शिक्षा प्रणाली है, जो नीट है, जिससे मेडिकल के छात्र तैयार होते हैं, उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक संकट है। आप देखिए, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, एक मेडिकल में नीट के लिए भेजते हैं विभिन्न कोचिंग सेंटरों में लाखों रुपए खर्च कर कर, आज उन्हें देखिए उनके घर में मातम सा छा गया है। कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिए हैं। कोटा का सुसाइड का स्तर 25% बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा। तो अगर जिनके एक बच्चा है, एक बेटा है, बेटी है, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो उनके घर में बचा कौन? सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है। क्योंकि वो लेगी क्यों? क्योंकि सरकार में अधिकतर जो नेता हैं उनके मेडिकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, खुद कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो प्राइवेट ही कराते हैं। इसमें गरीब लोगों को, मध्यम परिवार को ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है। वो कर्जा लेकर, ज़मीन बेचकर, और जो छोटी मोटी नौकरी वाले हैं, पूरी नौकरी का पेंशन का पैसा, पूरी नौकरी की सेवानिवृत्ति के बाद का पैसा, पूरा ज़मीन जायदाद, गिरवी, गहने सब रखकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब रिजल्ट ऐसा आता है तो बच्चे, पूरा परिवार का पैसा, उनका भविष्य सब बर्बाद हो जाता है। पैसे वालों के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो विदेश में पढ़ने भेज देते हैं अपने बच्चों को। उनका भविष्य कभी ख़राब नहीं होता। उन पर इतना पैसा है कि वो प्राइवेट में भी करोड़ों रुपए खर्च कर कर अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं और हॉस्पिटल खोल देते हैं, और वो आराम से अपना जीवन, अपना फ्यूचर, पीढ़ियों को ठीक कर लेते हैं। बात गरीब मध्यम परिवार की है कि वो आंदोलन करें, बड़े स्तर पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने आंदोलन नहीं किया, तो फिर अगली बार फिर ये क्या है, लीक होगा पेपर, और लगातार लीक होता रहेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल साफ सुथरा पेपर हुआ है। अगर साफ सुथरा पेपर हुआ है तो जवाब देना। आप देखिए, नीट के एग्ज़ाम के रिजल्ट आउट होने के बाद, स्कैम के बाद, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी को बुलाया, अधिकारी प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, मिनिस्टर को, तो सभी में चर्चा हुई कि अगर अब जो एग्ज़ाम होंगे सरकारी, वो किसी भी ऐसी शिक्षा संस्थान, कॉलेज या स्कूल में नहीं होंगे जिन पे शंका है, जहाँ लीक होने की संभावना है, जहाँ पर अच्छी सिक्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार लीक हो रहे हैं पेपर,
तभी उन्होंने कमेटी बिठाई है, तभी मीटिंग ली है। तो लगातार लीक हो रहे हैं, पुलिस की हो, शिक्षक 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो, नीट की हो, लगातार कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो लीक होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब वो रिज़ल्ट आउट होता है, वहाँ से जब ऑर्डर आ जाता है। तो एक लंबा सालों का प्रोसेस है। ये देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी कोलैप्स, इतनी बकवास हो चुकी है कि भविष्य का, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में इन्हें कोई भी दुख नहीं होता। देखिए, इस घोटाले में 50-50 लाख रुपए का पेपर बांटा जाता है। लीक करने के एक पर स्टूडेंट के 50 लाख रुपए मिनिमम बताए जाते हैं कि 50 लाख रुपए वो देते हैं। आप लगा लीजिए लीक करने वाले हैं कौन। अभी तक सरकार कहते हैं कि मंगल ग्रह पे चले गए, साइंटिस्टों ने चंद्रयान भेज दिया। तो क्या ऐसा कारण है कि क्या सरकार की मजबूरी है कि एक पेपर ये अच्छे से नहीं करा सकते? आप ऐसी संस्था बनाइए, आप ऐसा एक सिस्टम बनाइए कि पेपर लीक ही ना हो। अब होता क्या है मैं बताऊं एकदम करीबी बात, क्योंकि ये किसी ने बताया, टीम ने ही, कि पेपर लीक कैसे होता है। पेपर जो सेट करने वाले हैं वो कोटा में है या दिल्ली में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, बड़े मेडिकल वाले लोग हैं। तो वो पेपर सेट करते हैं। तो अगर 10-15 लोग अलग अलग पेपर सेट किया जाता है। अब बात ये आती है कि वो पेपर सेट करते हैं तो ये फिर किसका पेपर लिया जाता है, वो गवर्नमेंट या नीट जो एक एजेंसी है जो कंडक्ट कराती है, उस पर डिपेंड करता है वो किसका पेपर ले या किसके पेपर में से कितना % ले। तो वो पेपर जब लेते हैं तो वो देख लेते हैं सभी। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग अपना आप करोड़ों में वो पेपर को बेच देते हैं कि मेरा अगर सेट हो जाएगा तो मैं पहले पैसा ले लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं ओरिजिनल, और कहते हैं कि जब ये पेपर लीक हो जाएगा या हमारा करा हुआ पेपर सेट आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हमें पैसा दे दीजिएगा। तो इस तरह से पूरा एक सेटअप है और इस सेटअप को पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का भविष्य, देश की विश्वसनीयता पर संदेह है। सरकार के लिए बहुत बड़ा एक तरह से शर्मिंदगी है, नाकामी है कि वो पेपर, छोटा सा पेपर जैसा सरकार अगर अच्छे से नहीं करा पा रही है। तो ईवीएम तो फिर सही है भाई, ईवीएम का स्कैम फिर बहुत बड़ा नहीं है। नीट का पेपर पूरा जहाँ ऑनलाइन होता हो, पूरा कैमरा होते हो, पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर लोगों के हाथ से निकलता हो, पेपर बच्चों के, स्टूडेंटों के हाथ में पेपर जाता हो, फिर उसकी OMR सीट पहुंचती हो, वो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंसी के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। तो आप कैसे नहीं मान सकते कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। आप देखिए एलन मस्क ने भी अब तो बोल दिया है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवीएम को हैक कर सकती है। तो इस पर ज़रूरत है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उनको एक अच्छे, जो उनका टैलेंट है उसको मेडिकल लाइन में, उनको टैलेंटेड स्टूडेंटों को भेजा जाए।